सुस्वागतम। आज हम लोग वर्णमाला के तृतीय भेद अयोगवाह के विषय में चर्चा करेंगे। अयोगवाह की परिभाषा दी गई है, ऐसे वर्ण जिनका वर्णन वर्णमाला के अंतर्गत नहीं किया जाता है, किंतु उच्चारण स्थान में इनका स्थान निर्धारित है, इसे अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह वर्ण न पूरी तरह से स्वर होता है और न पूरी तरह से व्यंजन होता है। हिंदी में अयोगवाह की संख्या 2 है, किंतु संस्कृत में अयोगवाह की संख्या 4 है। हिंदी में अयोगवाह का विच्छेद किया जाता है अयोग धन वाह। अयोग का क्या अर्थ है? जो अ से जुड़े और उसे वाह का अर्थ है स्वीकार किया जाए, जो अ से जुड़कर स्वीकार किया जाता है। जैसे अंग और अह, तो अंग में क्या ध्वनि सुनाई दे रही है? अंग, तो अंग में अनुस्वार नासिका से ध्वनि भी सुनाई दे रही है और अह में विसर्ग भी सुनाई दे रहा है, अ भी सुनाई दे रहा है। तो ये दोनों जो है अयोगवाह है। यह अंग न पूरी तरह से स्वर है और न पूरी तरह से व्यंजन है। इसी तरह से अह न पूरी तरह से स्वर है न पूरी तरह से व्यंजन है। अब संस्कृत में अयोगवाह का विच्छेद किस प्रकार किया गया है? अ धन योग धनवाह। अ का अर्थ होता है नहीं, अर्थात जो जुड़े नहीं और वाह उसे स्वीकार कर लिया गया है। इससे तात्पर्य क्या है कि पाणिनि व्याकरण में अयुड़ के अ से लेकर जो हल तक माहेश्वर सूत्र में जो 14 प्रत्याहार बने हैं, इसके अंतर्गत कहीं पर भी अयोगवाह का उल्लेख नहीं किया गया है, किंतु लिखने में उच्चारण करने में इसका उल्लेख मिलता है, इसलिए ये अयोगवाह है। अब हिंदी संस्कृत में 4 कौन कौन से अयोगवाह हैं? तो देखिए, पहला है अनुस्वार। अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से किया जाता है? नासिका से किया जाता है। न से नासिका, नासिका से इसका उच्चारण स्थान किया जाता है। जैसे अंग, तो अंग, तो ये इसका पहचान क्या है? किसी भी वर्ण के ऊपर एक ऊपर बिंदु। जैसे हमने लिखा हंस, तो देखिए हंस, तो अंग की ध्वनि सुनाई दे रही है। इसी तरह से हमने लिखा रामम, तो म की ध्वनि सुनाई दे रही है, तो ये नासिका से इसका उच्चारण किया गया। दूसरा है विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण कहाँ से किया जाता है? कंठ से किया जाता है। जो इसका पहचान क्या है? किसी भी वर्ण के आगे 2 बिंदी। जैसे हमने लिखा रामः, तो रामः ये 2 बिंदी म के आगे है। इसी तरह से हमने लिखा बालाह, तो उच्चारण क्या किया जा रहा है? ह किया जाता है, तो विसर्ग का उच्चारण ह किया जाता है। जिह्वा मूली, जिह्वा मूली का उच्चारण स्थान क्या है? जिह्वा मूल, जीभ का मूल भाग। यह क और ख के पहले जब अर्ध विसर्ग होता है उसे जिह्वा मूलीय कहते हैं। उपधमानीय चौथा क्या है? उपधमानीय, इसका उच्चारण स्थान क्या है? दोनों होंठ। जब प और फ से पहले अर्ध विसर्ग होता है तो उसे हम उपधमानीय कहते हैं। यदि ग और घ से पहले अर्ध विसर्ग होगा तो वह जिह्वा मूलीय नहीं होगा। इसी तरह से ब भ के आगे अगर होगा तो भी वह उपधमानीय नहीं होगा। अर्ध विसर्ग किस प्रकार लिखा जाता है? तो देखिए, ये विसर्ग का चिन्ह है, ये विसर्ग का पहचान है, और जब इसके ऊपर हम आधा मिटा देते हैं ऊपर से और आधा मिटा देते हैं नीचे से, तो यह क ख के पहले अर्ध विसर्ग रहेगा तो जिह्वा मूलीय होगा, और प फ के पहले रहेगा तो उपधमानीय होगा। तो मुझे विश्वास है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।